क्या बताते हैं, जात पात मेरे नहीं और नहीं बस्ती नहीं गांव में, जात पात मेरे नहीं और यहाँ का कोई मेरा बस्ती गांव नहीं, मेरा ठिकाना तो कोई और है। गरीबदास अनंत गति नहीं हमारे चाम, ये तेरे जैसा शरीर मेरा नहीं है, चाम वाला नहीं है। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गूंद नहीं गात, गरीबदास शब्द सजा नहीं किसी का साथ। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी, रामानंद जी को कहते, ए स्वामी जी मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, सृष्टा, और ये सृष्टि मेरे तीर, मेरे ही शक्ति के आधार पर ये सब लटक रहे हैं ब्रह्मांड, ये मेरे ही आश्रित है और मैं तो ऊपर अधर सतलोक में रहता हूं, वहां बसता हूं। अविगत सत्य कबीर, अविगत जिसकी गति से तुम परिचित नहीं है, जिसके विषय में तुम नहीं जान सकते, और वो मैं सत कबीर अविनाशी कबीर हूं। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब कली कली हम ही से कृष्ण अभंग। ये तेरे राम और कृष्ण भी मेरे से ही उत्पन्न है, ये हमारे ही आधार है। सुन स्वामी सतभाक हूं झूठ ना हमारे रंच, कह कबीर हम रूप बिना और सकल परपंच। अब रामानंद, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। मैं तो गोता मारूं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, कभी एक सेकंड में पाताल में बलूं, अपने लाल मोतियों हीरों यानी अच्छी आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, आप जैसियों को। इस दरिया कंकर बहुत, यानी यहां नकम्मी आत्मा गणी है, और लाल कहीं कहीं ठोड़, ये बद पुण्य आत्मा कीता कीता है। और गरीबदास माणिक चुगे हम और जीवा नाव, ना मैं जन्मू ना मरूं, ना मैं आऊं जाऊं, गरीबदास सतगुरु भेद से लखो हमारी ठाव। कि मैं तुम्हारी तरह जन्म मृत के अंदर नहीं हूं, आवागमन, मरा फिर पैदा हुआ फिर गया फिर आया, नहीं, ऐसे नहीं आता जाता मैं। और मेरी विशेषता किसी सतगुरु भेद से, तत्वदर्शी संत ही मेरे ठिकाने को बता सकेगा और नहीं जान सकता। तो इस प्रकार जब परमात्मा ने साथ ठोकेगा कहा था, रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बात कुछ ऊंची ऊंची बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा बालक। उस दिन रामानंद जी की कुछ पूजा रह रही थी, क्यों बख्ते उठा ले गया और रवि विवेकानंद कहने का, बच्चा तू बैठ जा, तेरे से लंबी वार्ता करूंगा, तू विश्राम कर, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूं। रामानंद जी क्या पूजा करते थे? मन में मानसिक पूजा करते थे कर्म कांड की। अब अपने जैसे अपने श्रद्धा बनाए रखने के लिए, जैसे विष्णु जी की मूर्ति सामने हो, ऐसे कर्मकांड करते हैं साकार में कि विष्णु जी की, ठाकुर जी की मूर्ति होती है, कोई पीतल की बनवा ले, कोई चांदी की, कोई पत्थर की, उसको नवाते हैं पूरे स्वच्छ जल से, स्नान कराते हैं। फिर उसके छोटे छोटे कपड़े हुआ करें, छोटे छोटे कपड़े, धोती न्यारी, कुर्ता न्यारा है, ऐसे फिर माला कंठी डाल देते हैं, माला गले में। वैष्णोपंथ, ये माला की सिलसिला वैष्णो पंथों का है, कबीर पंथियों का नहीं है। ये तो भ्रमित है, सभी ज्ञान किसी को है नहीं, परंपरा देखा कंठी बांध लाएंगे। तो विष्णु जी के गले में कंठी डाली जाती है और ऊपर मुकुट रखते हैं और तिलक लगाते हैं। उस दिन रामानंद जी ने मानसिक पूजा कर था, कोई मूर्ति नहीं थी। वो प्रतिदिन ऐसे अभ्यास हो रहा था, जैसे कल्पना करी सामने मूर्ति आ गई, जैसे स्वप्न देखा करें, स्वप्न में होता है ऐसे मूर्ति को जैसे अपने हाथों से नवाया, फिर स्वच्छ पहले वाले कपड़े उतार दिए, फिर नवा के और स्वच्छ कपड़े धोती बांधी, कुर्ता पढ़ा दिया छोटा सा, और फिर गले में उस दिन कंठी वो माला डालने भूल गए तुलसी की, और तिलक ला दिया, ऊपर मुकुट रख दिया सिर पे, और वह माला रहेगी
माला ना डाली। अब जिस दिन पूजा करते हैं मुकुट रखने के बाद माला उतारी नहीं, मुकुट नहीं उतरे, मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित होगी। और जब कंठी यानी पूरा श्रृंगार ना हुआ और वह माला रहेगी तो भी पूजा अधूरी। अब रामानंद जी ने देखा तो चाला बहुत जुल्म हो गया भाई, अपराध लगेगा मुझको। आज पहली बार जीवन में मेरे से भूल पड़ी है कि मुकुट रख दिया और माला डालनी भूल गया। हे भगवान, आज मेरा कौन सा दोष आगे आ गया। अब ये सोचकर उसने सोची चल माला को मुकुट के अंदर से डाल दूं, गले में चली जाएगी, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब जैसे माला डालने लगा वह मुकुट में अड़गी, आगे नहीं गई, मुकुट मोटा था, जैसे स्वप्न में आदमी दुखी हुआ करे ऐसे हो रहा था वो। और बहुत दुखी था कि आज के बड़ी भगवान मेरे से कौन सी गलती बन गई, क्योंकि वो तो उद्देश्य उसका भगवान की भक्ति था डेली और काम मन ही था। वो तो बाल ब्रह्मचारी था, सब कुछ त्याग कर औरों को समझा गए, और एक दिन की भी भक्ति ना बनी तो दुखी हो जाता था। परमात्मा बाहर खड़े थे, 5 वर्ष के बालक, और अंदर से कहने लगे स्वामी जी चिंतित ना हो, इस माला की इस कंठी की गुंडी खोल ले, गांठ खोल ले और फिर गले में डाल के गांठ बांध दे, मुकुट उतारना ना पड़ेगा। ओए होए होए। अब रामानंद जी ने देखा ना कोई सामने मूर्ति ना कोई माला दिखती, अरे इस बालक ने मेरे मन की बात बता दी। इसी से प्रभावित हो गया और जान लिया तो भगवान आ गया। रे भगवान खड़ाए तो सचमुच ठीक है, था मैं परमात्मा हूँ। ओहो, अब किसकी गुंडी खोला था, कहाँ की गांठ लावा था, वो जिसके लिए तरफ रहा वो सामने खड़ा। एकदम उसने ना तेने देखा ही उस समाज के कहेगा, ब्राह्मण समाज तेने थूकेगा या तेरे से दूर हो जाएगा, तुझे जाति से डाल देगा। लोक लाज नहीं करी उस महापुरुष ने, इसको ब्राह्मण कहते हैं। वक्त पड़े सौदा करे, कोठे डारे, ज्ञान आग लगा दी से झूठे ज्ञान का, जब भगवान का सच्चा ज्ञान और भगवान सामने खड़ा है। और मीराबाई वाली बात है, जल कैमरो संसार, हमने भगवान चाहिए। इसको ब्राह्मण कहते हैं जो भगवान पहचान दे। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान लेता, दैट इज ब्राह्मण। रामानंद जी ब्राह्मण थे। आडा पर्दा फेंक दिया, पर्दा भी झोपड़ी करा, कित का कित पड़ा, जाकर भाज कर जल्दी सी बाहर आए और आते उस 10 वर्ष के बालक को जो सीने से लगा लिया है, भगवान खड़ाई है। अब उस दिन उन्होंने देखा, ये क्या कहेंगे लोग, एक तो छोटी जाति वाले एक से लिपटम लिपटा हो रहा, नहीं देखा भगवान दिखाई दिया उसने। अब परमात्मा तो वार्ता बढ़ाना चाहा था, वहीं खत्म नहीं करना चाहते थे। तो रामानंद जी क्या कहते हैं, मन की माला तुम लखी, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल प्रवेश, और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा के वर्ण के भेष। रामानंद जी बोले भगवान आपने मेरे मन की बात बता दी, आप तो परमात्मा हो। हे प्रभु तो आपको कैसे पहचाने हम दुर्बुद्धि जीव, किस वर्ण में आगे तुम, कौन वर्ण यानी शूद्र वर्ण में। अरे एक बालक रूप में धोती बांधे खड़े आपको, क्योंकि ये तो भगवान मान रहे थे, शंख चक्र गदा लठ लाठ ले रहे हो, उन भगवान माने त्रिशूल ले रहे हो तो सीधे ठोक दें। और वो बैठ खड़े काम सिंपल मैन सिंपल बॉय परमात्मा। तेने बोला रामानंद है परमात्मा आपने क्यों कर भगवान मानना है, कौन समझे आपको, आप किस रूप में खड़े, अरे जो लाया जाती मारे पता क्यों कर माना, यू आर गॉड है। परमात्मा बोले मैं आप मना लूंगा तेने, तू मेरी बात सुनता रहे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर, ये एक ही प्रभु है, इसी के भाषा भी नाम प्रत्येक सदग्रंथ में विद्यमान है। ये पूर्ण परमेश्वर है, हम सभी इसी परमेश्वर के बच्चे हैं। ये वो परमात्मा है जो 600 वर्ष पूर्व बनारस में काशी शहर में भारतवर्ष की पवित्र धरती पे 120 वर्ष तक